हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इनकी एक लेक्चर करा दी गई है। अगर वो अभी तक आप नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, समझ रहे हो? तो चलो, समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। सब्जेक्ट कौन सी है? फिजिक्स है, समझ रहे हो? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेरे भाई विज्ञान। क्या है? विज्ञान एवं मापक। मापक यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। इससे पिछले कक्षा में आप लोगों ने ये जो विज्ञान है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हो। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ पाओगे, समझो ना, अगर आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़े होंगे तब। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? मात्रक, यानी कि मात्रक जो है वहां तक पढ़ के खत्म कर लिया। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मापकों का प्रयोग किया जाता है ना, उन्हीं को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि। तो आप लोग हेडिंग डाल लो भौतिक राशि के बारे में। अब देखो, चलो, भौतिक राशि। अब आपको पता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब देखो, इस संसार में वे सभी राशि जिन्हें हम माप सकते हैं ना, उनको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या लिखो? वे सभी राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। क्या है? वे सभी राशि जिन्हें हम माप सकते हैं ना, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब ये जो भौतिक राशि है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, भौतिक राशि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर हो जाता है आपका आधारित राशि। पहला नंबर कौन सा हो जाता है मेरे भाई? आधारित आधारित राशि। और दूसरा नंबर पर हो जाता है कौन सा? व्युत्पन्न राशि। दूसरा नंबर पर कौन सा राशि हो जाता है? व्युत्पन्न राशि। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो भौतिक राशि है ना, इनके कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। एक आधारित राशि और एक व्युत्पन्न राशि, समझ रहे हो? और इन दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मेरे भाई एक चीज और लिख लीजिएगा, ये जो भौतिक राशि है ना, ये दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के होता है। पहला, दूसरा नंबर पर दूसरा, और ये तीसरा नंबर है, समझ रहे? दूसरा नंबर पर कौन है? सहायक या फिर संपूरक राशि हो जाता है। कौन सी राशि? सहायक या फिर संपूरक
राशि हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाइयों? सहायक या फिर संपूरक राशि। अब ये जो सहायक या फिर संपूरक राशि है ना, बहुत लोग इसे अंत में जाकर पढ़ाएगा आपको, एंड में जब ये दोनों राशि खत्म कर देगा उसके बाद आपको चर्चा करेगा। मैं सोचा कि ये जो है ना, ये जो राशि है सहायक राशि, इसको साथ ही क्यों ना बता दे, ताकि बहुत अच्छा रहेगा, तो समझने में बहुत अच्छा रहेगा। ये तीनों को एक साथ समझ जाओगे तो फिर बल्ले बल्ले ये पूरे चैप्टर आपके हाथ में, समझ रहे हो। तो देखो मेरे भाई, ये जो आधारित राशि है, आधारित राशि को पता है, देखो आपके घर में क्या है, आपके घर है तो ऑब्वियसली आपके घर में आपके परिवार होंगे, और उस परिवार में कितने सदस्य होंगे? 4 से 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे मेरे भाई? 4 से 5 सदस्य होंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस 4 से 5 सदस्य में एक ऐसा सदस्य होगा जो क्या होगा मेरे भैया? स्वतंत्र होगा, समझ रहे हो। कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। वो कौन सा होगा? वो कौन सदस्य है? वो आपके पापा है। पापा क्या होता है? उस पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र होता है। तो मतलब ये क्या है? आधारित राशि बाप है, और ये जो व्युत्पन्न राशि है यह बेटा है, समझ रहे हो, जो हमेशा बाप के कब्जा में होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये बाप हो गया और ये बेटा हो गया, समझ रहे हो। तो अब देखो ये जो का होता है, यह हमेशा इसमें, अब देखो इसके गुण लिख लो, इनकी गुण या फिर विशेषता। क्या है? गुण या फिर विशेषता लिख लो। क्या है? गुण या फिर विशेषता। जब हम बात करेंगे गुण या फिर विशेषता की, तो इसमें पहले नंबर पर लिखो ये क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है, इस पर आप किसी भी प्रकार के कोई लगाम नहीं लगा सकते हो। यह जब भी रहेगा ना, हट हम अकेला रहेंगे, कहाँ रहेंगे? हम अकेला रहो, हट हम केकरो साथ ना घूमेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना हमेशा स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? यह स्वतंत्र रहता है, ये स्वतंत्र रहता है। और ये जो इनकी गुण या फिर विशेषता क्या हो जाएगा? इनका गुण या फिर विशेषता। तो इनके गुण या फिर विशेषता में इसको, इसमें सबसे पहला नंबर लिख लो। ये क्या रहता है? यह आपका स्वतंत्र जो है ना, स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। इसे आप जब भी लिखोगे ना, इसे आप जब भी लिखो, आप कीजिएगा, इसे आप जब भी लिखोगे ना तो इनकी सहायता से लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप चलोगे, क्या है, जब आप रोड पर चलोगे और अगर आपके नाम नहीं पता है, उनको पता है आपको क्या कहेगा? वो फलनवा का बेटा है, वो चिलनवा का बेटा है। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम। तो इसे जो है ना, व्युत्पन्न राशि को जब भी लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा, वो किसके मदद से लिखा जाएगा? आपका आधारित राशि के मदद से लिखा जाएगा, समझ लो। अगर आधारित राशि नहीं तो व्युत्पन्न राशि नहीं, सिंपल बात है। अगर आधारित राशि नहीं तो व्युत्पन्न राशि नहीं, दिमाग में बैठा लो। आधारित राशि से ही उत्पन्न होता है व्युत्पन्न राशि, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? यह स्वतंत्र होता है, समझ रहे हो। और यह जो होता है वो आधारित राशि, आधारित राशि की सहायता से लिखा जाता है। क्या होता है मेरे भाई? यह आधारित राशि की सहायता से लिखा जाता है। याद रहेगा ना आपको कि मैं क्या आपको बता रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो, मेरे बात को कैच करो मेरे भाई। जो भी हम एग्जाम्पल देते हैं ना, वो एकदम सटीक एग्जाम्पल देते हैं, जो आपके दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होता है उन्हीं को हम एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को सामने पेश करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही के मिट्टी में हम भी पड़े हो, हम भी जो है ना वो पले हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम भी एक क्या है, देहाती लड़के हैं, हम भी शहर वाले नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गांव वाले जितने भी लड़के हैं वो तो हमारे फेवरेट है ही, क्योंकि इन्हीं के जैसा हमारा भी पालन पोषण हुआ है। तो चलो, समय के ना कमाते हुए मेरे भाई, समय बहुत कीमती है, समझ लो।
बातचीत में हम समय को नहीं गवाएंगे, सीधे आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो क्या ये जो व्युत्पन्न राशि है ना, यह जब भी लिखा जाएगा तो इनकी सहायता से लिखा जाएगा। किनकी सहायता से? आधारित राशि की सहायता से लिखा जाएगा। अब इसमें दूसरा नंबर में ये ध्यान लिखो कि यह क्या होता है। इसका पद जो है ना, इसका पद एक होता है। क्या होता है? इसका पद एक होता है। क्या होता है? इनका पद जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और इनका पद जो है ना वो बहुत से होते हैं। क्या होता है? इसका पद जो होता है वो बहुत होता है। क्या होता है? बहुत होता है। पद क्या होता है? पद क्या होता है? इनका पद बहुत होता है, जितना आप बना सकते हो। मैं पता है ये व्युत्पन्न राशि को बनाना सिखाऊंगा मेरे भाई, हलवा में सीख जाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मजाक मजाक में इतनी सी बातें हम सीख गए। समझ लो, इतनी अच्छा से हम बता दूंगा ना कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आखिर इसको कैसे बनाते हैं? इनकी सहायता से। क्योंकि ये जो वाले टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो है ना, जैसे कि आप आगे चलकर IIT नीट आर दोगे, जो एग्जाम होता है स्टैंडर्ड लेवल का, वो सब एग्जाम में पता है ये दोनों टॉपिक इतना आपको मदद करेगा, इतना मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि इन्हीं सभी को उठाकर 11th में पटक दिया है। समझ रहे हो, 9th को ही उठाकर 11th में पटक दिया, लेकिन 11th में थोड़ा एडवांस कर दिया है। 11th में थोड़ा एडवांस कर दिया, समझ रहे हो। तो क्या होता है? इसमें बहुत पद होते हैं। अब तीसरा नंबर में इसके गुण लिखो कि इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या 7 होता है। आधारित राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। समझ रहे हो। और इसमें लिख लो कि इसकी संख्या जो होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है मेरे भाई? इनकी संख्याएं अनंत होते हैं। अब ये जो संपूरक या फिर सहायक राशि है, अगर हम इनकी संख्या के बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होता है। क्या होता है? इसकी संख्या 2 होता है। पता है कौन कौन? इसकी संख्या 2 होता है। कौन कौन? कौन कौन होता है आपको पता है? सबसे पहले नंबर में आपका समतल कोण हो जाएगा, और सेकंड नंबर में घन कोण हो जाएगा। कितने होता है? यह 2 होता है। एक हो जाता है समतल कोण, समतल कोण हो जाएगा, और एक हो जाएगा घन कोण। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा घन कोण। तो इतने जो है 2 होता है। ये जो है ना, इनकी संख्या 2 होता है। कौन? सहायक या फिर संपूरक राशि। एक समतल कोण और एक घन कोण। पता है इनको भी हम हलवा बनाकर समझाएंगे। हलवा जो तुरंत आप खा जाओगे मिनटों में, सेकंडों में इतना अच्छा से समझाऊंगा मेरे भाई। चलो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं बारी बारी से इन तीनों राशि के बारे में। तो अब देखो, ये जो तीनों राशि है ना, इसको पढ़ने से पहले चलो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखो, जैसे हमारे आज से हम चलते हैं, पता है 1971 से पहले की घटना क्यों? 1971 से पहले हम चलते हैं, तो हमारे दादा परदादा जो है वो कहता था कि बाबू जाओ, एक सेर आलू ले लेना, एक सेर लड्डू ले लेना, एक सेर रसगुल्ला ले लेना। मेरे भाई, मतलब कि इससे आप क्या समझे? इससे आप क्या समझे? इससे यह स्पष्ट होता है कि 1971 से पहले ना, हमारे दादा परदादा नाप तोल में द्रव्यमान को शेर में मापते थे। समझ रहे हो। और भारत के अलग अलग हिस्से में पता है नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर भारत में अलग अलग जगह पर नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी, क्या फॉरेन कंट्री में भी नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी?
फॉरेन कंट्री मतलब समझते हो ना क्या होता है? फॉरेन कंट्री मतलब होता है विदेश, यानी कि विदेशों में भी मापतोल की प्रणाली अलग अलग थी। हाँ मेरे भाई, विदेशों में भी मापतोल की प्रणाली अलग अलग थी, यानी कि रूस में नापतोल की प्रणाली अलग थी, अमेरिका में नापतोल की प्रणाली अलग थी, ब्रिटेन में अलग था, समझ रहे हो, फ्रांस में अलग था, पेरिस में अलग था, सऊदी अरब में अलग था, समझ रहे हो, यानी कि अलग अलग देशों में क्या, अलग अलग देशों में नापतोल की प्रणाली अलग अलग थी। तो हम जो है ना वो सभी प्रणालियों को नहीं पढ़ने वाले हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रणाली है उन्हीं प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ 3 प्रणाली को ही पढ़ेंगे, और इस 3 ही प्रणाली पता है आपको सभी टीचर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 3 से ज्यादा और कोई पढ़ाया भी होगा किसी को। चलो सबसे पहले वो पहला प्रणाली कौन है, चलो पहला प्रणाली की हम बात करेंगे। ये जो मात्रक का ही प्रणाली है, मात्रक की सबसे पहली प्रणाली क्या थी, FPS प्रणाली। अब मेरे भाई ये FPS प्रणाली क्या होता है पता है आप सभी को? देखो F का मतलब क्या होता है, F का मतलब हो जाता है फुट, और P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पाउंड, पाउंड ना, पाउंड, पाउंड, हाँ क्या होते हैं, फुट, पाउंड। और ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि फुट, पाउंड, सेकेंड प्रणाली, FPS। FPS प्रणाली किसे कहते हैं, FPS प्रणाली को लोग फुट, इसे आप ऐसे करोगे ना, FPS प्रणाली जो है ना इसको फुट, पाउंड, सेकेंड प्रणाली भी आप लोग कह सकते हो, और यही जो है वो काफी हमें अच्छा लगता है, फुट, पाउंड, सेकेंड प्रणाली। अब ये जो फुट है ना इसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं, और ये जो पाउंड है ना इसमें हम लोग किसको मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं, और ये जो सेकेंड है ना इसको हम लोग समय में मापते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से FPS क्या होता है, FPS क्या परिभाषा निकल के आ जाता है, समझ रहे हो। तो आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि बताओ बाबू FPS प्रणाली क्या है, तो देखो FPS प्रणाली एक वैसे प्रणाली होता है जो जो लंबाई को क्या है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैयो, उनको हम लोग FPS फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखते हैं इसको। हाँ, FPS प्रणाली, प्रणाली देखो वैसे प्रणाली जिसमें लंबाई को क्या होता है कि अब देखो वैसे प्रणाली जिसमें क्या है, वैसे प्रणाली जिसमें लंबाई को पता है किसमें, फुट में, द्रव्यमान को किसमें मेरे भाई, पाउंड में, और समय को क्या है मेरे भाई, सेकंड में क्या है मापा जाता है। क्या कहलाता है, फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली कहलाता है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दूसरा प्रणाली है कौन, दूसरा प्रणाली का नाम है CGS प्रणाली, CGS प्रणाली। अब मेरे भाई CGS प्रणाली क्या है, देखो
सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटी। क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटी क्या होता है? सेंटी, समझ रहे हो? जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? और एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली का, सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली। तो सेंटीग्राम, अब देखो सेंटी को किसमें मापते थे? लंबाई। क्या होता है? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को क्या है? द्रव्यमान को ग्राम में, और जो समय है ना, क्या है? जो समय है उसको हम लोग सेकेंड में मापते थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सी जी एस प्रणाली कहते हैं। तो चलो लिखो सी जी एस प्रणाली के बारे में। अब देखो सी जी एस प्रणाली, सी जी एस प्रणाली, तो लिखो वैसे प्रणाली, वैसे प्रणाली जिसमें, अब ये जो लंबाई है ना, लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल, मतलब कि लेंथ, समझ लो। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ लो ना, आप लोग लिख लीजिएगा। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ, समझ लो। और द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास। क्या होता है कि मास, द्रव्यमान को मास कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं? टी। क्या होता है? एल एम टी। क्या है? एल एम टी, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई को किसमें मापते थे? सेंटीमीटर में, समझ रहे हो। अब देखो उसके बाद द्रव्यमान को क्या होते है? जी। जी मतलब क्या होता है? द्रव्यमान को केजी में मापते थे और टाइम को सेकेंड में मापते थे। तो वैसे प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा, ये जो है केजी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को ग्राम में, समझ रहे हो। वैसे प्रणाली जिसमें द्रव्यमान को, क्या होता है कि सीजीएस प्रणाली, द्रव्यमान को ग्राम में, क्या होता है? वैसे प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, जो मास है यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में, और जो टाइम को सेकेंड में मापा जाता है ना, वैसे प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या होता है? वैसे प्रणाली को मापा जाता है। क्या होता है? मापा जाता है। तो वैसे प्रणाली को क्या कहते हैं हम लोग? सीजीएस प्रणाली कहते हैं। और एक और प्रणाली है, और वो अंतिम प्रणाली है, समझ लो। वो प्रणाली है आपका कौन? एमकेएस प्रणाली। कौन सा प्रणाली है? एमकेएस प्रणाली। अब देखो एमकेएस प्रणाली का है, एमकेएस प्रणाली। अगर हम आपसे ये पूछूं कि बताओ एमकेएस प्रणाली क्या है, तो आप क्या कहोगे? अब देखो एम मतलब क्या होता है? एम मतलब मीटर होता है, के मतलब क्या होता है? केजी होता है, और एस मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहते हैं। तो एमकेएस प्रणाली किसे कहते हैं? एमकेएस प्रणाली वैसे प्रणाली को कहा जाता है जिसमें मीटर को, क्या होता है कि जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को किसमें मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। तो वैसे प्रणाली को हम लोग एमकेएस प्रणाली कहते हैं, समझ लो। क्या कहते हैं? वैसे प्रणाली को हम लोग एमकेएस प्रणाली कहते हैं। तो लिख दो वैसे प्रणाली, क्या होता है? वैसे प्रणाली जिसमें, समझ रहे हो, जिसमें लंबाई एम, एल एम टी, ये हो जाएगा लेंथ, मास और टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। एल को किसमें मापते हैं? मीटर में, समझ रहे हो। अब ये जो द्रव्यमान को किसमें? केजी में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। किसमें मापते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं। तो वैसे प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? एमकेएस प्रणाली कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यह बातें आपको समझ में आई होगी। अब नोट पॉइंट में एक चीज और लिख लो। अब देखो जैसे कि ये जो एफपीएस प्रणाली,
एफपीएस प्रणाली में समय को किससे दर्शाते हैं? ये जो समय है ना, समय को हम लोग सेकंड में लिखते हैं। और देखो सीजीएस प्रणाली में भी हम लोग टाइम को सेकंड में लिखते हैं, और एमकेएस प्रणाली में भी हम लोग समय को किस में लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं। तो मेरे भाई आपके दिमाग में कुछ नहीं आया कि इन तीनों प्रणाली में हम लोग इन तीनों प्रणाली में ना लोग समय को सेकेंड्स में व्यक्त करते हैं, समझ लो। मतलब कि इन तीनों प्रणाली में टाइम क्या होगी? कॉमन हो गया। तो सिंपल बात है, लिखो नोट पॉइंट में, तीनों प्रणाली में समय को सेकंड द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आई होप आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, हमको पता है। इन तीनों प्रणाली में किसको सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है? तो समय को दर्शाया जाता है। तो आपसे पता है एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एमकेएस, देखो एफपीएस प्रणाली और कौन सा सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली में किसको सेकंड के द्वारा दर्शाते हैं? तो आप क्या कहोगे? सिंपल बात है मेरे भाई, आप कहोगे समय को सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलो हम चलते हैं अब सीधा अगले टॉपिकों की ओर। क्या होता है कि अब देखो ये टॉपिक समझाने से, अगले टॉपिक समझाने से पहले अब इसमें पता है कुछ बदलाव किया गया, समझ रहे हो? इसमें कुछ बदलाव किया गया था, और इसको मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ है कि इसमें बदलाव करके इसको पूरा स्टैंडर्ड बना गया, और ये तीन है ना, इसमें और 4 जो है ना वो जोड़ा गया, और इसको कौन सी एसआई, क्या होता है, एसआई प्रणाली बना दी, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली बना दिया, समझ लो। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली के बारे में। चलो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली, अब देखो, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जब हमारे दादा परदादा 1971 से पहले पता है किसी भी चीज को, मतलब कि जो द्रव्यमान हो गया ना, उसको पता है शेयर में खरीदते थे। किसमें? शेयर में खरीदते थे। और भारत के भी अलग अलग कोने में नापतोल की प्रणाली अलग अलग थी, और लगभग सभी देशों में नापतोल की प्रणाली भी अलग अलग थी। और ऐसे स्थिति में पता है वैज्ञानिकों के सामने, मतलब कि सभी लोग को पता है बहुत परेशानी होता है, और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया कि आखिर इन जो है वो समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। तो हुआ यूं कि सन 1960 ईस्वी में, कब मेरे भाई? सन 1960 ईस्वी में ये जो फ्रांस है ना, कहां पर? फ्रांस की राजधानी कहां पर है पता है आपको? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी कहां पर है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब ये पेरिस में पता है एक सम्मेलन किया गया, 100 में लो अनो, क्या होता है? सम्मेलन किया गया। अब इस सम्मेलन में जो क्या होता है? इस सम्मेलन में जो MKS क्या होता है? इस सम्मेलन में ये जो MKS प्रणाली है ना, इसमें कहा कि देखो किसी भी चीज को मापने के लिए ना हमें क्या होता है कि इन 3 की जरूरत नहीं है, इन 3 से हम किसी भी चीज को नहीं नाप सकते हैं।
अगर हम आपसे ये कहूं कि बताओ प्रकाश की तीव्रता मापो, तब आप कैसे माप सकते हो? क्या उसको किलो में मापोगे? क्या उसको सेकंड में मापोगे? क्या उसको मीटर में मापोगे? नहीं, उनके लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरत होगा ना। अगर हम आपको कहेंगे कि विद्युत धारा को मापो, क्या आप इसको किस में मापोगे? मीटर में मापोगे? किलोग्राम में मापोगे? सेकंड में मापोगे? नहीं ना। उनके लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरत होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जो है ना, वो वस्तुओं को मापने के लिए हमें अलग अलग मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हो गया ना, द्रव्यमान में बहुत सी वस्तुओं को हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि जो आपके सूखा चीज हो जाएगा, जो भी सूखा चीज हो जाएगा उसको हम लोग द्रव्यमान में मापेंगे, समझ रहे हो। जो आपके भीगा हुआ चीज, जो लिक्विड टाइप के, जो ठोस होगा ना, ठोस को हम लोग द्रव्यमान कहेंगे। और जो लिक्विड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग लीटर में मापेंगे। या फिर जैसे दूध वगैरह वगैरह हो गया, उनको शेर में मापते हैं, समझ रहे हो। किस में मापते हैं? शेर में मापते हैं। तो मेरे भाई, वैज्ञानिकों ने कहा कि पता है ये तीन चीजें जो है ना, वो मापने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें कुछ और चीज जोड़ा जाए। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तो इसमें अलग से 4 चीज और जोड़ा गया। और इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या 7 हो गई। आपको पता होगा कि आधारित राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। आधारित राशि के जो मात्रक होता है उनको क्या कहते हैं? आधारित मात्रक कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यह बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आधारित मात्रकों के, आधारित राशि के बारे में। क्या आधारित राशि? आधारित राशि, आधारित राशि लिख लो। और यहाँ पर पता है आधारित राशि लिख ले, यहाँ पर आप प्रतीक लिख लो। क्या लिख लो? प्रतीक लिख लो। और यहाँ पर जो है वो आप चिन्ह लिख लो। क्या लिख लो? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आधारित राशि में। सबसे पहले क्या था बताओ? एमकेएस प्रणाली में सबसे पहले कौन था? लंबाई था। क्या था मेरे भाई? लंबाई। सबसे पहले कौन था? लंबाई। लंबाई को किस में मापते हैं हम लोग? लंबाई को मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। इसका प्रतीक, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह यानी कि एम होता है, समझ रहे हो। क्या होता है? एम होता है। फिर बंद कर दो इसको, इस कॉलम को। अब इसके बाद कौन था? पहली नंबर हो गया ना। यहाँ पर संख्या ना देंगे, एक हो गया। अब देखो सेकंड नंबर में कौन था? दूसरा नंबर में पता है आप सभी को? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। दूसरा नंबर में था आपका द्रव्यमान। क्या था? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। क्या है? किलोग्राम में। इनका प्रतीक, इसका चिन्ह क्या होता है? केजी हो जाता है। क्या हो जाता है? केजी हो जाता है। तीसरा नंबर में क्या था पता है आपका? तीसरा नंबर में था क्या होता है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और तीसरा नंबर में आपका समय था। क्या था? समय। समय को किस में मापते हैं? तो सेकंड में। सेकंड में मापते हैं। और सेकंड दर्शाते हैं किसके द्वारा? एसई, मतलब क्या होता है? सेकंड हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना, इसमें 4 पता है 4 आधारित राशि और जोड़ा गया। कितने मेरे भाई? 4 आधारित राशि और जोड़ा गया। वो कौन कौन था देख लो। चौथा नंबर पर था आपका प्रकाश की तीव्रता। क्या था? प्रकाश की तीव्रता को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं तापमान। क्या था? तापमान। तापमान को किस में मापते हैं हम लोग? केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। इसका प्रतीक क्या हो जाता है? के हो जाता है, समझ लो। उसके बाद 5वां नंबर में क्या हो जाता है? 5वां नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा हुआ, चौथा हो गया 5वां नंबर में। अब उसके बाद ज्योति तीव्रता क्या हो जाता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किसमें मापते हैं? ज्योति तीव्रता का किसमें मापते हैं? कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला में मापते हैं।
इसका प्रतीक क्या होता है? CD, मतलब क्या होता है? कैंडेला हो जाता है। फिर छठा नंबर पर क्या हो जाता है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। फिर छठा नंबर में क्या हो जाता है? विद्युत धारा हो जाता है। विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम लोग? एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ए के द्वारा दर्शाते हैं। और सातवां नंबर में कौन सा है? सातवां नंबर पर हो जाता है आप सभी का पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हो जाता है। इसको किसमें मापते हैं हम लोग? पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। मोल का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि अरे यार मोल का कोई मात्रक, मोल 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 इसको इंग्लिश में लिख ना दो। मोल को एन क्या होता है? छोटका एन से। छोटका एन क्या होता है? छोटका एन। समझ लो। और ये बात याद रखना कि मोल का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ लो। तो मेरे भाई चलो समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को आज यहीं पे विराम करते हैं। यदि आप सभी को हमारी यह लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। समझ लो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। तो आप लोगों के एक लाइक और एक व्यूज पता है हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह कार्य करता है, हमारे दिल में आग लगाता है। पता है अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हमें और भी प्रसन्नता होगी। क्या मेरे भाई अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि कैसा लगे क्लास आपको। हाँ अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए ना, हो हम है ना समझाने के लिए। नहीं समझ में आएगा तब ना, और मैं पढ़ा दे आपको समझ में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ हमारी बातें सुनी होगी तो जरूर आप लोग समझे होंगे। समझ रहे हो। तो हाँ तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। समझ रहे हो। बढ़ाइए, जितना आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो उतना हम आप सभी को बेहतर कंटेंट ला कर देंगे। समझ रहे हो। तो चलो हम समय को ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और शेयर क्लास को करिए बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं। चलो चलते हैं, आप मिलते हैं सीधे अगले लेक्चर में। हाँ मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से लाइक के बटन और शेयर प्लस सब्सक्राइब के बटन जो है वो दबाना ना भूलिएगा। रुपया पैसा थोड़ी ना लगता है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इससे बेहतर कंटेंट आप सभी को दूंगा। समझ रहे हो। तो पता है अभी जो है ना मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार हमको ऑडियंस साथ ही नहीं देता है। तो चलो इससे ज़्यादा मैं आप सभी को समय नहीं लूँगा। समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को आज जगह पे विराम करते हैं। तो चलो अब सीधे मिलते हैं हम आप अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए बाय बाय।